और अब की बार हम बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो किसको वोट देंगे फिर आप? हमारे लिए जो सरकार हमें अच्छी लगेगी हम उसको चुनेंगे। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है इसके अंदर के इन लोगों की 4-4-5 महीने तनख्वाह हो जाती है। उस तनख्वाह निकलवाने के लिए भी इनको हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, जब जाकर इनकी तनख्वाह डलती है। मतलब आपको लगता है चुनाव में जो रिजल्ट आते हैं वो भी घपलेबाजी से आते हैं? हो सकता है जी, सरकार ऊपर वालों के हाथ में, जिसके हाथ में मिडिल में भी वही है, ऊपर भी वही है, हर चीज़ आप देख रहे इस तरह से यूपी के अंदर क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का बेबाक न्यूज़ 24 पर स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हम चुनावी यात्रा पे निकल चुके हैं जमीनी स्तर की सच्चाई पता करने। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि इस बार यूपी की लहर किस ओर है। क्या लगता है मैम? मैम, पहली बात तो ये है कि मैं सबको ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो कि मेरा वाल्मीकि समाज से हूँ। मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, श्रीमती राजो देवी। अच्छा, क्योंकि देखो हम भी एक 2017 से लड़ रहे हैं, जबकि डोर टू डोर चलाई थी। डोर टू डोर के मेरी साथ में कम से कम कई हजार महिला हैं कि हमने सरकार से मांगा कि भाई तुमने डोर टू डोर तो चला दी है, मगर हमारी महिलाओं को रोजगार दो। वो रोजगार आज तक नहीं मिला। अच्छा, हाँ, नहीं मिला। और ये हमारे भाई खड़े हैं हमारे बीच में, जिनको कि आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। और अब की बार हम बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो किसको वोट देंगे फिर आप? हमारे लिए जो सरकार हमें अच्छी लगेगी हम उसको चुनेंगे, तो मगर बीजेपी को नहीं आने देंगे। तो कौन सी सरकार अच्छी लग रही है? अभी हमें कोई इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी सरकार अच्छी लगेगी, कौन सी जो हमारे लिए करेगी उसके लिए हम वोट करेंगे। तो बीजेपी, योगी जी तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि योगी जी जो है उपयोगी हैं यूपी के लिए। कुछ भी नहीं है, खाली उनका भगवा बाणा है दिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। मैं गाजियाबाद रैली में जा चुकी हूँ। उस रैली में जाकर के मैंने देखा कि वीआईपी सीट अलग लगाई गई है, कुर्सियाँ, और गरीबों के लिए अलग लगाई गई हैं, और गरीबों के लिए तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा, पक्षपात किया जाता है? पक्षपात किया जाता है, बिल्कुल। जाति धर्म वो दिखाया जाता है कि ये इस जाति के, ये इस जाति के, इस पे बैठ जाओ, ये उस पे बैठ जाओ। अच्छा, तो आपको लगता है कि जातिवाद को बढ़ावा दे रही है ये सरकार? हाँ, जातिवाद को पूरा पूरा बढ़ावा दे रही है। मोदी योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जुगला फेंक रहे बेमतलब का। अच्छा, हाँ, इसे तो ये है कि बस अपना कढ़ाई लाओ, पकौड़े तोड़ो और चाय पिलाओ, बात खत्म। अच्छा, हाँ, इसे तो अपना बैग भरना और यहाँ से इस देश को छोड़ के जाना। बैग तो दिया, बचा ही क्या है? बचा क्या है हमारे देश में? पूरा देश बेच दिया। और हम इस देश के निवासी है, हम इस देश के मूल निवासी है, जिनको कि हमें यहाँ से ये कह रहे हैं कि भाई अपना गरीब तबके के भाग जाओ। अच्छा, और जब हमारी कोई मुद्दा उठता है कि वोट लेने का मुद्दा उठता है, तो कॉलोनी में नोटिस भिजवाया जाता है कि तुम्हारी कॉलोनी टूटेगी, ये होगा वो होगा। तो बीजेपी आके यहाँ आश्वासन देती है कि हाँ भाई कॉलोनी नहीं टूटेगी, आप हमें वोट करो। अच्छा, ये आश्वासन वोट मांगने के टाइम पे आ जाते हैं, जब काम करना होता है तो पीछे हटते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल जानते ही नहीं है। हमारे मंदिर है, हमारे वाल्मीकि मंदिर है, आज तक इसमें गेट नहीं लगा है। आए आश्वासन देकर चले गए मंदिर में गेट लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये शौचालय है, आज तक इसके लिए कोई सुधार नहीं। हम लेटर दे दे के थक गए हैं। अच्छा, शौचालय तो मतलब बड़ा मुद्दा रहा है इस सरकार में कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय। हाँ, मगर इसके लिए कुछ नहीं। 2017 से हम शौचालय के लिए लड़ रहे हैं, मगर इसमें कोई सुविधा नहीं दी है आज तक। अच्छा, क्या कहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि यूपी की लहर किस ओर है इस बार? मैडम हम क्या कहें, हम तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। फिर भी क्या चाहते हैं? मोदी को वोट तो देनी ही नहीं है, मैं तो दूंगा नहीं, मैं तो अपनी बता रहा हूँ। अच्छा, अभी सरकार कोई सी भी आए, जब देखेंगे किसको देनी है वोट। हम 6000 पल्ली में काम कर रहे हैं नगर निगम में, तनख्वाह भी 6-6-55 महीने में आती है। 6000 पल्ली में गुजारा हो रहा है। हारी है, बीमारी है, बहुत दिक्कत है, कुछ भी नहीं होता 6000 पल्ली में। तो सरकार तो कह रही मुफ्त का राशन दे रही है, घर में बैठ के खाइए। मैडम हमें तो आज तक नहीं मिला, हमें नहीं मिला आज तक। बैंकों में पैसे आ रहे हैं या नहीं? हमारा कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार पे ही तो बता रहा हूँ मैं, हमें खत्म ही हो गया रोजगार तो। अच्छा, सरकारी नौकरी तो खत्म ही कर दी योगी ने। हर जगह ठेकेदारी आदमी करेगा क्या, खाएगा क्या? कुछ भी नहीं, हिले रोजगार है ही नहीं, बंद कर दिया सब। तो ये जो सरकार इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, सबका साथ सबका विकास, जनधन खाता, कई सारी योजनाएं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। अरे मैडम वादे तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम करके तो दिखाओ। वाल्मीकि के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही है, वाल्मीकि के लिए कुछ नहीं किया इसने। अच्छा, पक्षपात कर नीति है। बात ये है, वाल्मीकि के लिए सरकारी नौकरी वाल्मीकि की होती थी, सफाई कर्मचारी की, वो खत्म कर चुके हैं ये। अच्छा, अब बताओ क्या करे, वाल्मीकि करेगा क्या, खाएगा कहाँ से? वाल्मीकि समाज का हो रहा है इस टाइम पे मैडम, सबसे बड़ा शोषण। जहाँ देखो वहीं बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार, वहीं वाल्मीकि समाज हाथ रक्ष में देख लो। आज तक इंसाफ मिला? बताइए, सरकार में से कौन सा नेता बढ़ के बोल रहा कि हम इस बेटी के लिए लड़ रहे हैं? कोई भी नहीं बोल रहा।
सरकार तो कह रही है महिला सुरक्षा में एकदम चकाचक हो चुका है यूपी। कुछ भी नहीं, कहीं भी हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। आज भी हमारे साथ में शोषण हो रहा, बहुत बड़ा शोषण हो रहा। तो हम इस शोषण को खत्म करना चाहते हैं, हम इस सरकार को नहीं मांगते। कंप्लेन करने जाते हैं तो क्या होता है? अगर शोषण होता है तो कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट करिए, हमने कोई सुनवाई नहीं होती है हमारी। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? मैडम, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि नगर निगम में मैं काम करता हूँ, इनका कहना बिल्कुल गलत है। ये नगर निगम नहीं है, ये आउटसोर्सिंग है, ठेकेदारी में करते हैं ये लोग। नगर निगम का तो शब्द खत्म ही हो चुका है यहाँ से। कारण क्या है कि नगर निगम एक सरकारी संस्था कहलाई जाती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ या मानता हूँ, नगर निगम एक सरकारी तंत्र या संस्था होती है जिसमें ये लोग काम करते हैं। पर लेकिन वो नगर निगम अब सरकारी नहीं रहा, सिर्फ आउटसोर्सिंग का ही एक ठेकेदारी का अड्डा बन चुका है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है इसके अंदर कि इन लोगों की 4-4, 5-5 महीने तनख्वाह हो जाती है। उस तनख्वाह निकलवाने के लिए भी इनको हज़ार रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, जब जाकर इनकी तनख्वाह डलती है। एक CLC नामी कंपनी है जो कि ये कहते हैं कि ये किसी नेता के, किसी मंत्री, किसी क्या है, उसमें 4 महीने इनको काम करने के बाद भी और अपनी तनख्वाह के लिए कहने जाते हैं, उसमें भी इनको कम से कम 2500 या 3000 रुपये देने पड़ते हैं, तब इनकी सैलरी आती है। मतलब अपनी ही ईमानदारी के पैसों के लिए, पैसे मेहनत के लिए, अपनी मेहनत के पैसों के लिए इन लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार गाजियाबाद के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा योगी जी भ्रष्ट हैं, पर लेकिन इनका जो सरकार का जो तंत्र है, जो कि या नेता इनके सही नहीं है, मुखिया ठीक है, पर लेकिन इनके जो नीचे के लोग हैं वो ठीक नहीं है। यह मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ है जो कि ये लोग इतने परेशान हैं। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक हमारे माननीय सुनील शर्मा जी हैं। अच्छा, किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं ना? से हैं। यहाँ के पार्षद भी हमारे बीजेपी से हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत ये है कि इस जो तंत्र फैला हुआ ये जाल, इसको तोड़ना होगा उन्हें और लोगों का भरोसा जीतना होगा। तो पिछले 5 सालों में क्या किया है फिर उन्होंने? देखो, कॉलोनी में तो ऐसा कुछ मुझे विकास दिख नहीं रहा, पर लेकिन रोड पे विकास हुआ है, पर लेकिन कॉलोनी का विकास नहीं हुआ। लोगों का विकास शायद कहीं ना कहीं कुछ, या हम लोगों से कुछ गलती है, या मतलब हम अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या कुछ महकमा ऐसा जो कि सुनना नहीं चाह रहा है। अब चुनाव आ रहे हैं, एक उस चीज़ का मुद्दा है कि जो कि चुनाव का तो देखो एक हर 5 साल बाद आता है, पर लेकिन ये है कि अब जो चुनाव का जो होगा विषय है वो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ पे होना चाहिए। हाँ, चुनाव पे होता है या नहीं? इन चीज़ों पे तो चुनाव तो होता है, पर चुनाव के बाद इस पे कोई काम नहीं होता। अच्छा, मैं किसी भी पार्टी का विरोध या क्या कहते हैं उसको समर्थन नहीं करता, पर लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर जैसे कि आप आ रहे हैं, बड़े मैं ओपिनियन पोल देखता हूँ, आज तक का देख रहा हूँ। जी न्यूज़ ने कहा कि हमने 40 लाख लोगों का सर्वे किया और उस पर हम ओपिनियन पोल दे रहे हैं अपना। अच्छा। पर लेकिन मुझे तो नहीं लगता कहीं। अच्छा, जमीनी स्तर पर ऐसे स्तर पर नहीं है। अच्छा। ये जितने बड़े चैनल हैं उतने बड़े ही जो उतना बड़ा झूठ बोलने का काम करते हैं। अच्छा, यानी कि ये मेरी अपनी निजी पर्सनल राय है। देखा है, मतलब ऑब्जर्व किया और देखता हूँ, महसूस करता हूँ, पर लेकिन मुझे कहीं तक वो हकीकत नज़र नहीं आती, क्योंकि जो अपने जो लोकल चैनल होते हैं ना, इनमें ही हम लोगों की खबरें आती हैं, राष्ट्रीय चैनल पे किसी पे नहीं दिखाई जाती है। अच्छा, तो मीडिया भी मिला हुआ है आपको लगता है? नहीं, मैं सारी मीडिया को कैसे कह सकता हूँ? तो किसी हद तक आप कह सकते हैं? कुछ मीडिया है, कुछ मीडिया जो कि ईमानदारी से काम करना नहीं चाहती या करती है, मतलब उनमें थोड़ा सा हम जो अंतर करना। अच्छा, अब चुनाव आ गए हैं तो डोर टू डोर आ रहे हैं या नहीं यहाँ के विधायक आप लोगों से मिलने, आप लोगों का हाल जानने, समस्या जानने? हमने शक्ल ही नहीं देखी। अच्छा, शक्ल ही नहीं देखी? पब्लिक में आए नहीं है, जनता में आए ही नहीं है। अगर माना कोई बच्चा अपने वहाँ किसी काम को जा रहा है कि भाई हमें आधार कार्ड बनवाना है, या आपके सिग्नेचर चाहिए, या आपका कुछ पहचान पत्र चाहिए हमें, तो क्लियर मना कर देते हैं, हम तुम्हें जानते ही नहीं है, ये हम काम करेंगे ही नहीं। अच्छा, साफ मना कर देते हैं? मना कर देते हैं। जनता ने आज तक विधायक देखा ही नहीं है। अच्छा। बताओ, मेरे इतने भाई खड़े, अगर ये बता देंगे आज तक जनता ने विधायक देखा हो यहाँ का? यहाँ के विधायक कौन है? नहीं पता? सुनील शर्मा। अच्छा, पता था या नहीं? देखा है उन्हें? दौरे पे आए? हर किसी को नहीं पता, जो जानता है वो जानता है। अच्छा, 1-2 लोग ही जानते हैं। कितने लोग जानते होंगे 10 में से? 10 में से 4-5 10। बस, दौरे पे नहीं आए कभी वो? चलिए इधर इनसे पूछ लेते हैं। आइए, क्या लगता है सर, यूपी की लहर इस बार किस और दौड़ चली है? जैसे कि मैं मतलब वही बीजेपी आनी है, और कौन सी आएगी? अच्छा, बीजेपी आनी है। क्यों, खुश हैं आप उनसे? कुछ तो कोई भी नहीं है उससे, लेकिन आती वही हर बार। अच्छा, खुश नहीं है तो फिर मतलब लोकतंत्र है ना, ये तो आपके वोट पे डिपेंड करता है। ये तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और आपको भी पता, जैसे हर कोई देख रहा है, सबको पता है कि जब भी इलेक्शन पास में आते हैं ना, कुछ ना कुछ वो सरकार निकाल लेती है। अच्छा,
और वही थम्स वगैरह लगाने चालू हो जाते हैं। हाँ, धांधलेबाजी चलती है आपको अब लगता है? देखो ई श्रम कार्ड वगैरह बनवाने, लेबर कार्ड वगैरह ये सब चालू हो गए हैं लगवाने, उसमें थम्स लगता है। तो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी लोग भी कहते हैं कि हाँ कि इसमें कुछ ना कुछ धांधलेबाजी जरूर है कहीं ना कहीं। मतलब आपको लगता है चुनाव में जो रिजल्ट आते हैं वो भी घपलेबाजी से आते हैं? हो सकता है जी, सरकार ऊपर वालों के हाथ में, जिसके हाथ में मिडिल में भी वही है, ऊपर भी वही है, हर चीज़ आप देख रहे इस तरह से यूपी के अंदर क्या चल रहा है। जब यूपी जैसे क्षेत्र के अंदर बीजेपी आ सकती है तो कहीं भी आ सकती है, कॉमन सी बात है। तो बीजेपी इस तरह, अच्छा जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है, जनता कितनी खुश है? जनता को तो आप अपना पता कर लीजिए, देख लीजिए, कोई भी बीजेपी से अगर कोई कह दे कि हाँ हम खुश हैं तो आप बता देख लीजिए, रिजल्ट तो आपके सामने ही है। अच्छा, खुश नहीं है तो फिर भी वो सरकार बना जाते हैं धांधलीबाजी से? हो सकता है, अब कह नहीं सकते ना, कंफर्म किसी को नहीं है। तो आप किसको वोट देने वाले हैं, क्योंकि आप बीजेपी से खुश नहीं है तो किसको वोट देंगे? वोट के ऊपर तो देखो कह नहीं सकते, वो तो आने वाले समय की बात है, देखो देते, लेकिन पता कुछ नहीं है। बीजेपी को तो हर कोई यही बोलता है, क्योंकि बीजेपी आने के बाद हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा, पढ़ा लिखा भी कर रहा है, अनपढ़ भी कर रहा है, हर कोई परेशान है। और जो रईस था वो रईस बना पड़ा। सरकार ने तो डिजिटलाइजेशन कर दिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया बात है, डिजिटलाइजेशन उनके लिए काम आ रहा है ना, जो लोग डिजिटल है, जो बेचारे अनपढ़ है, जो रोडों पर रह रहे हैं, उनके क्या काम आ रहा है? उन्होंने आज तक फोन नहीं देखा, अच्छा, उनको क्या पता बेचारों को अच्छा। कि डिजिटलाइजेशन क्या होता तो है। ये जो इतनी सारी सरकार योजनाएं बना रही है उसका कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? योजनाओं का कोई फायदा नहीं हुआ, ई श्रम भी बनवा ले, ना कोई पैसा आया अब तक, लेबर कार्ड बनवा ले, कोई पैसा नहीं आया। ये सब कहने वाली बातें हैं। दोनों कार्ड बनवा रखे हैं और घर में पड़े हुए हैं, ना कोई जॉब है ना कुछ है। जो जॉब कर भी रहते वो पुलिस वाले रोड पे मारते हैं कि हाँ भाई लॉकडाउन में आप बाहर निकल लो, पिटने वाले काम है। अच्छा। कॉमन सी बात है, हर कोई मारता है। मोदी जी बता रहे हैं उपयोगी है यूपी के लिए योगी। अब मोदी जी का तो कहना ही है, मोदी जी तो कहेंगे, उनकी सरकार का है वो तो कहेंगे ही कहेंगे। उनका सीएम है तो वो तो कहेंगे कहेंगे। आपको उपयोगी लग रहा है या नहीं? हमने बताया ना आपको, बीजेपी का सिर्फ काम ही है कहना, करके कुछ नहीं दिखाया आपने अब तक। जुमला करती है मतलब? मेरा तो यही मानना है। तो ये देखिए, हमने ज़मीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की, पता किया, तो इन लोगों का मानना ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ जो है दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, जुमले करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हम जाते हैं तो सच्चाई आपने सुन ही ली। खैर, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।